नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। राजनीति होती बड़ी दिलचस्प चीज है, लेकिन जब राजनीति होते हुए होती है, मींस जब राजनीति हो रही होती है, उस समय राजनीति को समझना भी अपने आप में दिलचस्प होता है। तो देश की राजनीति में दो महत्वपूर्ण घटनाओं पे हम आज चर्चा करेंगे। एक चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हो गई तो कांग्रेस इतना हाय तौबा क्यों मचाने लगी। राहुल गांधी हैं क्या आखिर में? एक सांसद हैं, वो भी मामला कोर्ट में चल रहा है। राहुल गांधी अमेठी के हारे हुए हैं, वायनाड से जीते हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चुनाव में, क्योंकि राहुल गांधी जितनी यात्रा करेंगे मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्य उतना ही आसान होता जाएगा। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की और चुनाव आयोग ने अब तक क्या क्या पकड़ा है, कहां कहां से, उसके बारे में। इसके अलावा हम लोग चर्चा करेंगे कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग के सरदार, जिनको टिकट दिया है कांग्रेस ने मनोज तिवारी के खिलाफ दिल्ली में, और लालू प्रसाद यादव की सियासत इस मसले पे क्या कहती है। लालू प्रसाद यादव को लेकर के इससे पहले जब मैंने एक लाइव वीडियो किया था तो मैंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव कतई नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार किसी भी सीट से बिहार में चुनाव लड़े, क्योंकि उनको लगता है कि कन्हैया कुमार अगर बिहार में सियासत करेंगे तो उनके नवी पास बेटे की जो सियासत है वो खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन उससे भी मजे की बात है कि पप्पू यादव पे और कन्हैया कुमार दोनों पे कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया, लालू की शरण में चले गए और लालू जो चाहते थे वो कर लिए। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर वाले मामले पे। कांग्रेस क्यों इतनी चिढ़ जाती है? राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की हुई जांच, सुप्रिया श्रीनेत बोली पीएम के चापर को भी तो चेक करो। बिल्कुल, चुनाव आयोग में एक होता है उड़न दस्ता। उड़न दस्ता क्या होता है? फ्लाइंग स्क्वाड होता है। फ्लाइंग स्क्वाड का क्या काम होता है कि जहां पे भी उनको इनपुट मिले वहां पे वो जाकर के चेकिंग कर सकते हैं, चाहे कोई हेलीकॉप्टर हो, चाहे किसी का घर हो, चाहे किसी का ऑफिस हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे सड़क हो, चाहे गाड़ी हो। वो अचानक पहुंचते हैं, अचानक चेक करते हैं। एक रूटीन कार्यक्रम होता है उनका, रूटीन। और आप रूटीन भी कह सकते हैं इसको, या इस तरीके से कह सकते हैं कि चुनाव के समय पे सब होता है। चेकिंग कहां हुई? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में राहुल गांधी थे, उनका चापर वहां उतरा, फ्लाइंग स्क्वाड पहुंच गई, चुनाव आयोग की टीम पहुंच गई। अच्छा, चुनाव आयोग की जो टीम है वो दिल्ली से नहीं जाती है, इस बात को भी समझिएगा। चुनाव आयोग कौन हो जाता है चुनाव के समय पे, जब आचार संहिता लगती है? वहीं जिले का डीएम, वहीं जिले की पुलिस, वहीं जिले के जो अधिकारी होते हैं वही चुनाव आयोग हो जाते हैं, और उन्हीं अधिकारियों में से चूज कर दिया जाता है फ्लाइंग स्क्वाड। निर्देश जो होता है वो एक ही साथ होता। ऐसा नहीं है कि यहां से बैठ करके राजीव कुमार कह रहे हैं कि राहुल गांधी वहां उतर गए उनका हेलीकॉप्टर चेक कर लो, मोदी वहां उतर गए उनका हेलीकॉप्टर चेक कर लो, अमित शाह का हेलीकॉप्टर चेक कर लो, फलाने का हेलीकॉप्टर चेक कर लो। नहीं होता है। एक सर्कुलर जारी होता है कि ये काम इस व्यक्ति को करना है, और वही चुनाव आयोग के अधिकारी उस काम को करते हैं। चुनाव आयोग का स्पेशल कोई अधिकारी नहीं होता है। चुनाव आयोग में वही 2-3-4 पद हैं जो परमानेंट होते हैं, बाकी उसके बाद सचिव वचिव होते हैं वो जो दिल्ली में बैठते हैं। बाकी उसी प्रदेश के, उसी राज्य के, उसी जिले के जो अधिकारी होते हैं वही उस समय चुनाव आयोग हो जाते हैं। तो पहले तो ये कंफर्म कर दूं। अच्छा, चेक हो गया भाई राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर क्यों चेक किया गया? कांग्रेस इससे बौखला गई। भाई, जब चुनाव आयोग को जिसका भी चेक करने का मन होगा उसका, क्या नरेंद्र मोदी की सभा नहीं रोक दी थी एक आईएएस अधिकारी ने बिहार के अंदर? क्या इससे पहले भाजपा के नेताओं की चेकिंग नहीं होती रही है? बिल्कुल होती है। आप किसी भी सीट पे चले जाइए, वहां पे चेकिंग हो रही है। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही अभी वहां पे आईटी डिपार्टमेंट ने चेक कर लिया था ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का हेलीकॉप्टर, तब भी बड़ा हल्ला मचा था, हो तौबा मचा। भाई, चुनाव आयोग है, चुनाव चल रहा है, अधिकारी चेक कर रहे हैं, इसमें आफत क्या है? क्या हेलीकॉप्टर में राहुल गांधी पैसा लेकर के जा रहे थे? पकड़ लिया, मोदी का पैसा नहीं पकड़ा? ये हो रहा है क्या? मतलब कि क्यों विरोध हो रहा है? ये इसलिए विरोध हो रहा है ताकि इस देश की जो भी संस्थाएं हैं, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन है,
उसके ऊपर आरोप लगाते रहो। अगर कांग्रेस पार्टी को, इस देश के विपक्ष को चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है तो चुनाव का बाइकआउट करके सड़क पे क्यों नहीं आ जाते? कदे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे इस देश का विपक्ष। जहां जहां इनके मुख्यमंत्री हैं, जहां जहां इनकी सरकारें हैं, जहां जहां इनके विधायक हैं, जहां जहां इनके सांसद हैं, सबको एक साथ इस्तीफा देकर के रोड पे आना चाहिए। ड्रामेबाजी क्यों कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू? अगर आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है तो इस देश का विपक्ष जो मीडिया पे बैठ करके बयानबाजी करता है, उसके बदले चुनाव को छोड़ दे, कहते कि हम लड़ेंगे ही नहीं, हमें विश्वास ही नहीं है, और रोड पे आ जाए। वो तो हो नहीं रहा है। इनको भी जन्नत की हकीकत पता है, लेकिन हारने से पहले किसी के ऊपर तो आरोप लगाया जाए कि भैया देखिए हेलीकॉप्टर चेक कर लिए इसलिए हार गए, देखिए भैया इस तरीके से पैसे पकड़ लिए इसलिए हार गए। तो ये सब कहानी चल रही है, इसमें बहुत तथ्य नहीं है जितना कांग्रेस इस पे हल्ला मचाने की कोशिश कर रही थी। देखिए हुआ क्या, ये तमिलनाडु के नीलगिरी पहुंचे थे, फिर उनके उड़न दस्ता आया, उसने चेक करके चले गए। वहां से राहुल गांधी को वायनाड जाना था, वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, 26 अप्रैल को वहां पे रैली है। स्थिति पतली हो गई है। वायनाड में पिछली बार रिकॉर्ड वोट से राहुल गांधी जीते थे, लगभग 4 लाख के आसपास। इस बार स्थिति खराब है क्योंकि जो इनका एनडी गठबंधन का अलायंस है और राहुल गांधी के खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट उतार दिया है। जो एनडी गठबंधन होता है ना, डी राजा और उसके अलावा क्या बोलते हैं सीताराम येचुरी, जो दिल्ली में बैठ करके राहुल गांधी के बगल में कोचिंग देते हैं, यही लोग राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से कैंडिडेट उतार दिए। समझिएगा इसको, क्या खेल है। और बीजेपी ने भी एक मजबूत कैंडिडेट उतार दिया है। और जो अनिल एंटोनी है, एके एंटोनी के बेटे, जब से वो बीजेपी में आए हैं तब से जो चर्च की लॉमबंदी हो गई है केरल के अंदर, वह भी राहुल गांधी को परेशान कर रही है। वहां केरला स्टोरी दिखाई जा रही है 500 चर्चों के अंदर, उससे भी बहुत सख्ते में है। और राहुल गांधी की सीट तो ले दे करके निकल जाए, लेकिन तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर फंस गए हैं। शशि थरूर की स्थिति इस समय डवाडोल है और शशि थरूर चाहते हैं कि राहुल गांधी आए, यहां बड़ी सी एक रैली कर दें, बड़ा सा स्पीच दे दें। तो क्या शशि थरूर और राहुल गांधी में पैचअप हो गया? क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ, तब से शशि थरूर साइडलाइन चल रहे हैं। शशि थरूर ने बीजेपी में आने की भी कोशिश की, बीजेपी ने उनको लेने से मना कर दिया। तब शशि थरूर के पास कोई विकल्प बचा नहीं, तो शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से लड़ ही रहे हैं, लेकिन स्थिति खराब है शशि थरूर की। तो ये थी इससे संबंधित खबर। अब बढ़ते हैं आगे। चुनाव आयोग ने कब जब्त क्या क्या किया है। 1 मार्च से हर दिन 100 करोड़ कैश जब्त कर रहा है चुनाव आयोग। इसमें कुछ और भी चीजें हैं। अब तक 4,650 करोड़ की जब्ती हुई। मैं आपको बता देता हूं 4,000 करोड़ के आसपास 2019 में जब्ती हुई थी पूरे चुनाव के समय पे, और इस बार 4,650 करोड़ की जब्ती हुई है, जिसमें नशीले पदार्थ हैं, शराब है, सोना है, चांदी है। इसके अलावा फ्री गिफ्ट आइटम बांटने के लिए ले जा रहे थे 1100 करोड़ का। समझ रहे हैं? तो चुनाव आयोग इनके हिसाब से इन सब चीजों की जब्ती न करे और जांच न करे। ये किसके पास से मिला है? विदेश से आया है पैसा, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का ही ये पैसा है। वो कांग्रेस हो सकती है, वो बीजेपी भी हो सकती है, वो डीएमके भी हो सकती है, वो टीएमसी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो इंस्टीट्यूशन पे क्यों सवाल उठाना? इंस्टीट्यूशन पे इसलिए सवाल उठाना कि हाय तौबा मचाया जाए कि देखो हमको बड़ा परेशान किया जा रहा, वोट दे दो। हमारे हेलीकॉप्टर की जांच हो गई इसलिए हमको वोट दे दो। हमने नेशनल हेराल्ड केस में गबन किया, ईडी ने जब्त कर लिया हमारा 752 करोड़ की संपत्ति, इसलिए वोट दे दो। तो ऐसे वोट नहीं मिलता है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस बात को समझना चाहिए। दूसरा खेल हुआ कन्हैया कुमार के साथ। कन्हैया कुमार पिछली बार बेगूसराय से बिहार के चुनाव लड़े, और इसलिए चुनाव लड़े वहां से कि उनका गृह क्षेत्र है और साथ के साथ वहां पे 5 लाख से अधिक भूमिहार वोटर हैं। कन्हैया कुमार भूमिहार हैं। इनको लगा कि जाति के नाम पे बिहार में राजनीति होती है। जाति के नाम पे तो पूरे देश में राजनीति होती है, बिहार बदनाम है, यूपी बदनाम है केवल। तो हमको जाति के नाम पे वोट मिल जाएगा, कुछ सीपीआई का वोट मिल जाएगा, लालू यादव थोड़ा मदद कर देंगे राहुल गांधी के कहने पे। क्योंकि राहुल गांधी देखिए तब लेफ्ट से लड़े थे और राहुल गांधी का तब भी आशीर्वाद था। जब टुकड़े टुकड़े गैंग का भाषण चला था जेएनयू में, जब बवाल मचा था, तो राहुल गांधी गए थे वहां पे, तब बवाल मचा था। दीपिका पादुकोण भी गई हुई थी, याद करिएगा उस दौर को। तो
भाजपा ने भी एक चाल चल दिया, गिरिराज सिंह को वहां से लड़ा दिया। अब ये पट्टा चुनाव हार गया तो इसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, क्योंकि राहुल गांधी से पुराना तालमेल था इनका। कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो कांग्रेस ने कहा कि तुम बेगूसराय से तैयारी करो, तुमको बेगूसराय लड़ाएंगे। फिर बना एनडी अलायंस। बनाया किसने? नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार भाग गए, वो चले गए एनडीए के साथ। अब लालू प्रसाद यादव हो गए बिहार के अंदर सर्वे सर्वा इस गठबंधन के। लालू यादव ने राहुल गांधी को अपना मीट मटन मुर्गा उर्गा खिला करके सेट किया कि हम बिहार देख रहे हैं, तुम बिहार की चिंता मत करो। सीट बंटवारे में बेगूसराय सीट जो है वो किसी कंडीशन में या तो सीपीआई को जानी चाहिए थी या तो कांग्रेस को जानी चाहिए थी, लेकिन वो सीट कांग्रेस को नहीं मिली। और सीट कांग्रेस को नहीं मिली तो फिर क्या हुआ? अब कांग्रेस की नहीं मिली तो कांग्रेस नहीं लड़ेगी। लेकिन दूसरा खेल और हुआ पप्पू यादव के साथ। पप्पू यादव वही हैं जो दिन भर नरेंद्र मोदी को, भाजपा को लेकर के बताते थे और दिन भर राहुल गांधी की तारीफ करते थे, दिन भर लालू प्रसाद यादव की तारीफ करते थे। अब रो रहे हैं, रो रो के सभा कर रहे हैं, हमने क्या गलती कर दी, लालू ने हमारे साथ ऐसे कर दिया, फलाने ने हमारे साथ ऐसे कर दिया। फिर ये गए, चूंकि इनकी जो पत्नी है वो कांग्रेस से सांसद रही है पप्पू यादव की, तो उनके माध्यम से राहुल गांधी के पास गए। राहुल गांधी ने पप्पू यादव से कहा कि अपनी पार्टी का मर्जर कांग्रेस में कर दो। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का मर्जर कर दिया कांग्रेस के अंदर, और पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट नहीं मिला। पूर्णिया सीट भी कांग्रेस को नहीं दिया लालू यादव ने। ये स्थिति है, ये हैसियत है कांग्रेस पार्टी की बिहार के अंदर। ये एनडी अलायंस बोल रहे हैं, यही तो अलायंस है केवल। उत्तर प्रदेश में 3-4% वोट है, बिहार में थोड़ा सा ज्यादा वोट था, तो बिहार में ये खेल हो गया। जबकि 2019 के चुनाव में आरजेडी से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती थी, एक ही जीती थी किशनगंज, वो भी कांग्रेस जीती थी। तो राजनीति में जो दिखता है ना गुरु, वो होता नहीं है। अगर लालू प्रसाद यादव अपने बेटे की राजनीति बचा रहे हैं तो सोनिया गांधी भी राहुल गांधी की राजनीति बचा रही हैं। तो जहां पुत्र पुत्र की बात आ गई, वहां तुम कन्हैया कुमार कौन और तुम पप्पू यादव कौन? चलो बाहर। एक को कहा कि तुम इसको तो बिहार से ही बाहर लेकर जाओ। पप्पू यादव मजबूरी में अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, समझ लीजिए इसको। लड़ रहे हैं और उससे ज्यादा रो रहे हैं, किसी तरीके से जनता की सहानुभूति मिल जाए, हम चुनाव जीत जाएं। और पप्पू यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव खुद गए थे हेलीकॉप्टर से नामांकन कराने के लिए, और साफ संदेश है कि किसी भी कीमत पे पप्पू यादव चुनाव नहीं जीतने चाहिए। क्यों भाई, अब पीडीए वीडीए नहीं याद आ रहा है? अखिलेश यादव कह देना चाहिए भैया पीडीए के सदस्य हैं पप्पू यादव। दूसरे को सिर्फ बरगलाने के लिए सब चीजें होती हैं। इसलिए जनता को समझना चाहिए कि नेता जो हैं ये विपक्ष के इस देश के, तो किस तरीके से अपनी पोजीशनिंग के लिए अपने ही लोगों को किनारे कर देते हैं। बीजेपी से तो लड़ाई है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। जेडीयू से तो लड़ाई है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। कांग्रेस ने दिल्ली की भी सीटें घोषित कर दी। उदित राज ये रोग आ रहे थे, पहले इनका टिकट मिलने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बीजेपी की कांग्रेस की लोकल यूनिट ने विरोध किया था, फिर भी टिकट इनको दिया गया। मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को लड़ा दिया गया। अब कुछ लोग बताएंगे बहुत टफ फाइट है, कोई फाइट नहीं है, और टफ फाइट तो बिल्कुल नहीं है ना। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के पिछली बार 40% वोट पाए थे, और बीजेपी के मनोज तिवारी 56% वोट पाए थे, बाकी नोटा सोटा इधर उधर चला गया था। तो क्या मुकाबला है? 16% वोट को रिकवर करना, पहली चीज। दूसरी चीज कि कांग्रेस तो वोट देगा, आम आदमी पार्टी का कैडर कन्हैया कुमार को बिल्कुल वोट नहीं देगा, और कांग्रेस का भी बहुत सारा कैडर कन्हैया कुमार को वोट नहीं देगा, क्योंकि इस सीट से लोकल कैंडिडेट चाहता था। कौन चाहता था? कांग्रेस की लोकल यूनिट, है ना। अब बस तो कहीं चला नहीं, ले आओ यहीं दे दिया जाए। खैर, लालू यादव अपने मकसद में कामयाब हो गए। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में के संग्राम में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी तो घोषित कर दिए, लेकिन खासी जद्दोजहद के बाद भी नामों पे सर्वसम्मति नहीं बन पाई। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार और पश्चिमी दिल्ली से उदित राज के नाम पर प्रदेश कांग्रेस का खासा विरोध था, लेकिन पार्टी आलाकमान ने प्रदेश के विरोध को दरकिनार कर इन दोनों को टिकट दे दिया। मतलब इनकी हार निश्चित है। देखिए अखबार वाले लिख रहे हैं, ईटीवी भारत वाले, लालू की अनुमति के बिना कांग्रेस न तो बिहार में मुस्कुराती न कराती है, ये जेडीयू का तंज है। समझ रहे हैं ना आप?
कभी पप्पू यादव तो कभी कन्हैया कुमार। क्या लालू नहीं चाहते तेजस्वी के सामने कोई टिके? खेल सबके साथ हो रहा है और एक कोई दूसरा नहीं है जिसके साथ खेल हो रहा है, इनके अपने ही लोग हैं जिनके साथ खेल हो रहा है। इसीलिए वोटरों को बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना। ये उभरते हुए नेता थे, इनको उभरने ही नहीं दिया, है ना। तब भी कन्हैया कुमार के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने तनवीर हसन को टिकट दिया था आरजेडी का। और लोग कहते हैं कि अगर तनवीर हसन नहीं लड़ते तो स्थिति कुछ ठीक रहती। हालांकि बीजेपी के भी एक बागी ने वहां पर्चा भर दिया था, जो बीजेपी के बागी नेता थे वो भी वहां पर्चा भर दिए थे, तो बड़ी लड़ाई रोचक हो गई थी 2019 में। खैर, अब पप्पू यादव क्या कहते हैं? पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में सीधे लहजे में कह दिया कि आखिर इतनी नफरत तेजस्वी यादव हमसे क्यों करते हैं। जाहिर सी बात है, तेजस्वी नहीं नफरत करते हैं, नफरत करते हैं लालू प्रसाद यादव, क्योंकि तेजस्वी की राजनीति को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो। और तुम लोग अगर राजनीति में आ जाओगे तो दिन भर चर्चा तुम ही लोगों की होगी, तो तेजस्वी यादव की चर्चा कौन करेगा? और ये पप्पू यादव कभी लालू प्रसाद यादव के बहुत खास हुआ करते थे, ये भी जान लीजिएगा, है ना। और ये पप्पू यादव पूर्णिया में 4 साल से तैयारी कर रहे थे, नहीं मिला टिकट। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते थे कि टिकट मिले, ये स्थिति है इनकी। खैर, बहुत सारी चीजें इन्होंने कही, इधर उधर की बातें भी बहुत सारी कही। तो अब आप इसका खुद से आकलन लगाइएगा कि कांग्रेस पार्टी और जो एनडीए अलायंस थोड़ा बहुत बचा है उसमें आपस में किस तरीके का विचार विमर्श है, किस तरीके की बातें हो रही हैं। 19 तारीख को वोटिंग है, उससे पहले मंचों पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, संयुक्त रैली होने की कोई स्थिति समझ में नहीं आ रही है। लोग कह भी रहे हैं कि अभी वायनाड तमिलनाडु निपट लें तब करेंगे, खैर देखते हैं। लेकिन तमिलनाडु में भी तो कोई नई बड़ी रैलियां हो रही हैं, वायनाड में तो है ही नहीं। सीताराम येचुरी वायनाड नहीं जाएंगे, तो सीताराम येचुरी के साथ अलायंस है कहां जहां पे राहुल गांधी प्रचार करेंगे वामपंथियों के साथ। अब वामपंथियों के आइडियोलॉजी पे राहुल गांधी चल रहे हैं। मतलब अजीब है यार, मतलब इस तरीके से थोड़ा ही होता है। खैर, उनकी पार्टी वो जाने। तो आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि अगर ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग इस चैनल के लिए कंट्रीब्यूट जरूर करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।